गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। बच्चों, बिना कुछ समय वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत रसायन अभिक्रिया के अंतर्गत होने वाली मुख्य दो प्रक्रियाएं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत लास्ट जो हेडिंग था वो था वैद्युत रसायन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से पढ़े थे। आप यदि नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछला लेक्चर है वो लास्ट के फ्यू मिनट्स यानी 2 से 3 मिनट के अंतर्गत इलेक्ट्रोड के बारे में बताया गया है। आप जरूर उसे एक बार देख लें, क्योंकि उसका उपयोग इसमें है। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं वैद्युत रसायन, आप पहले ये समझ लें कि ये चैप्टर का भी नाम है और उसके बाद पढ़ने वाला हेडिंग भी है। यहां पर आप देख रहे हैं कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम 2 प्रकार के अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन सी 2 अभिक्रियाएं हैं? आप ये भी समझ लें कि ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं ही नहीं बल्कि 2 प्रकार की प्रक्रिया हैं, जिसके अंदर इन दोनों के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन उसको सामान्यतः अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, और दूसरा है वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, ये पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक से हाफ पार्ट तक चलेगा और सेकेंड पार्ट में वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया चलेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसके अंतर्गत बढ़ते हैं। आइए आप ये दोनों लिख लीजिएगा और उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालिएगा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आइए बच्चों ध्यान दें कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत वैद्युत अपघट्य को विद्युत के द्वारा धनायन और ऋणायन में तोड़ा जाता है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है? विद्युत के द्वारा। अब ध्यान दें कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया मुख्य रूप से क्या है। तो वैद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप लिख भी सकते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वह है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर है बच्चों? आप इस पॉइंट पर ध्यान देना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो फर्स्ट इस पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो अभी पॉइंट करने जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो बच्चों, वो पॉइंट्स है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया एक नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है, अस्वतः अभिक्रिया है। आप लिख सकते हैं यह एक अस्वतः अभिक्रिया यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है। अब एक प्रश्न आता है बच्चों कि
नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया, अस्वतः अभिक्रिया क्या है? तो बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ये प्रश्न बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पेन जो कि एक मार्कर है, मार्कर है, इसको हम यदि छोड़ते हैं तो अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर आएगा। यदि हम ऊपर से छोड़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने आप नीचे आएगा। लेकिन इसको यदि ऊपर ले जाना है तो आपको बाहरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, आखिर वह अस्वतः अभिक्रिया क्या है? ध्यान दें बच्चों, वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी जो मैं एग्जांपल दिया, आप यदि मार्कर को ऊपर उठाना है तो आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन इसको अपने आप छोड़ेंगे तो बिना कोई फोर्स लगाए वो नीचे की ओर आएगा। तो आप समझ चुके, अस्वतः अभिक्रिया क्या है? जिसको संपन्न कराने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वैद्युत अपघटन के अंदर होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो कैसी होती है बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ये जो प्रक्रिया कराई जाती है, जिस पात्र में कराई जाती है, वह एक प्रकार का सेल बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा अगला टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत अपघटनी सेल। तो चलिए हम लोग उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें बच्चों, वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? वह सेल जिसके अंतर्गत जिसमें विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है वह वैद्युत अपघटनी सेल है। लेकिन आपका मुख्य जो डिफिनीशन बनता है वो क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल वह सेल है जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि आप जब इधर आप पढ़े, आपको जब मैं बताया तो उसमें था कि वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और वही अभिक्रिया इस सेल में कराया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह है वैद्युत अपघटनी सेल। मैं ये पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं यहां पर जो मैं बोला कि वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो इस फिगर में, जो कि एक वैद्युत अपघटनी सेल का ये फिगर है, उसमें आप लोग प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान दें कि क्या है इसमें। आप देख रहे हैं कि ये एक पात्र लिया गया है, और ये जो पात्र है इसको हम युक्ति कह सकते हैं। युक्ति है जो कि कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। किसका है? कुचालक। ये विद्युत का सुचालक नहीं है। आप देखे होंगे घरों में जो बैटरी होता है वो कुचालक होता है, प्लास्टिक का होगा, फाइबर का होगा, लेकिन वो कुचालक होता है। तो बच्चों आपने ये देखा कि ये किसका है? कुचालक है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें आपको दो इलेक्ट्रोड दिख रहा है। आपको पता है कि इसमें एक इलेक्ट्रोड तो एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा, लेकिन कौन सा है, किस प्रकार है, वही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ध्यान दें बच्चों, इस वैद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रोड इस बैटरी के, ये क्या है? ये एक बैटरी है। ये बैटरी है जो कि बाह्य ऊर्जा स्रोत है, और आपको मैं पहले बताया था कि यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको संपन्न कराने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और वो किसके द्वारा मिल रहा है? बैटरी के द्वारा मिल रहा है। तो बच्चों अब इसी पर क्वेश्चन है, इस बैटरी के जो धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसमें इधर प्लस है और ये वाला माइनस है। आप ध्यान दें कि ये जो प्लस को एक लॉन्ग लाइन से, लंबे लाइन से दर्शाया जाता है, और जो इसका निगेटिव पोल होता है उसको छोटे लाइन से। तो जो बैटरी के
धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है बच्चों? एनोड। और जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है वो है कैथोड। वो है कैथोड। अब एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया कि जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है एनोड और जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है कैथोड। अब दूसरा पॉइंट आता है कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, जो कि पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि एनोड पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर रिडक्शन। ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब ध्यान दें, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण। तो बच्चों पिछले में ही मैं बताया था कि ऑक्सीडेशन यानी कि डोनेट, इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है? डोनेट करता है। तो बच्चों यहां से क्योंकि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और ये इधर से होते हुए, अब इसको मैं हटा रहा हूं, ये कैथोड की ओर जाएगा। ये कहां पहुंचा? तो कैथोड पर। यानी कि दूसरा एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरफ होता है? तो इसका आंसर होगा वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। अब बच्चों ध्यान दें, फिजिक्स में भी जानते हैं, पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। यानी कि इसमें धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा, कैथोड से एनोड की ओर। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैद्युत अपघटनी सेल में धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है? उसमें ऑप्शन रहेगा एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो इसमें कौन सा होगा? कैथोड से एनोड की ओर। क्लियर है बच्चों? अब तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान देना। तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर जो हम वैद्युत अपघट्य लिए हैं वो कैसा वैद्युत अपघट्य है? तो वो वैद्युत अपघट्य प्रबल वैद्युत अपघट्य है। लेकिन इन सभी पॉइंट्स को बाबू बच्चों हम आगे करने के लिए थोड़ा सा एक हेडिंग डालते हैं, आप इस पर ध्यान दें। वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघटनी सेल के महत्वपूर्ण भाग, जिसमें कि मैं पहला पॉइंट कहा, आप इसके बाद ये हेडिंग डालकर, सब हेडिंग डालकर ये लिख भी सकते हैं। पहला पॉइंट था युक्ति। आपको युक्ति कैसा लेना है? तो वो है कुचालक। दूसरा हम लेंगे वैद्युत अपघट्य। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो वैद्युत अपघट्य लिया गया है वो है प्रबल वैद्युत अपघट्य। वो कैसा है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य। और तीसरा जो कि मोस्ट, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, वो है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में फर्स्ट आप कर सकते हैं एनोड। एनोड, और इसके बाद पॉइंट करके लिख सकते हैं। जैसा कि आप ध्यान देना, एनोड में क्या लिखेंगे? वैद्युत अपघटनी सेल में फर्स्ट पॉइंट रहेगा, वैद्युत अपघटनी सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और तीसरा पॉइंट ही मैंने समझना है, उसके लिए मैं यहां पर पहुंचता हूं। इसमें जो प्रबल वैद्युत अपघट्य लिया गया है वो ध्यान दें इस प्रकार है।
मान लीजिए कि कोई प्रबल वैद्युत घट्ट AB है। यदि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित होगा A प्लस और B माइनस। तो मैं इसी A प्लस और B माइनस को मैं यहां लिख रहा हूं, A प्लस और B माइनस। अब ध्यान दें, आपका इन दोनों में से कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, तो ये इस पर ये हो गया धन ध्रुव और ये बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका धन ध्रुव और ये बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, ये हो गया ऋण ध्रुव। तो आपको पता है कि यदि धन ध्रुव हो गया तो किसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव किसको आकर्षित करता है, तो निगेटिव को। यानी कि इसके तरफ ये आयन आएगा और ये आप देख रहे हैं कि ऋण ध्रुव है, इसकी ओर कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन। अब इसी पॉइंट्स को आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तीसरा पॉइंट ध्यान दो, आप अब तीसरा पॉइंट्स ध्यान दीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा आयन किसकी ओर आकर्षित हो रहा है उसके लिए तो आप लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट के लिए एनोड पर कौन सा आयन, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन। और कौन सा आयन आकर्षित होगा, तो एनायन। नाम सुने होंगे, एनायन का हिंदी होता है ऋणायन। ऋणायन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ऋणायन है किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, एनोड की ओर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एनोड नाम कैसे पड़ा, तो इस एनायन से एनोड नाम पड़ा। इन तीनों का एक कॉमन चीज आप ध्यान दें, इसका इन तीनों का फर्स्ट लेटर जो है ए, ओ और ए, ये तीनों वॉवेल हैं। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप रीजनिंग जैसे इसको मैच भी कर सकते हैं यदि कंफ्यूजन हुआ तो। एनोड, ऑक्सीडेशन, एनायन। और इसी प्रकार से आप पॉइंट कर सकते हैं दूसरा, नीचे चूंकि दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। इसी प्रकार से आप दूसरा कर सकते हैं, नहीं दो नहीं, बी कर लीजिए, कैथोड। कैथोड कैथोड में क्या होगा, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट कर सकते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। दूसरा पॉइंट कर सकते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन अभिक्रिया होती है। और तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कैथोड पर कौन सा आयन आकर्षित होगा, तो आप देख रहे हैं धनायन। तो इसके लिए लिख सकते हैं कैथोड कौन सी अभिक्रिया, रिडक्शन। और कौन सा आयन, कैटायन, जिसका हिंदी होता है धनायन। ध्यान दें बच्चों, कैटायन से ही नाम पड़ा है कैथोड। और इन तीनों का आप फर्स्ट लेटर देखें तो कंसोनेंट है। इसका तीनों लेटर वॉवेल है और इसका तीनों लेटर कंसोनेंट है। आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं, आपको एग्जाम तक नहीं भूलेगा। इस प्रकार ये पूरा वैद्युत अपघटनी सेल है जो कि आपका बिहार बोर्ड में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। आप इसको अच्छे से नोट्स भी कर सकते हैं। हाँ, जो अगला लेक्चर है वो है बहुत महत्वपूर्ण कि वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का निर्धारण, जो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आधारित होता है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसका कहीं आपको ट्रिक भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका ट्रिक भी दूंगा जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए, IIT एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।